हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉर ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट। अगर आप लॉसेस कर करके थक चुके हैं और अपने एसएल्स हिट करवा करवा के थक चुके हैं, या चीने मीने जो ग्रुप हैं जिसमें 80-90 पिप्स का एसएल और 20 पिप्स का टीपी ये ले के थक चुके हैं और आपको लर्निंग की जरूरत है, देन यू आर एट द राइट स्पॉट। बिकॉज फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी इज प्रोवाइडिंग यू सच एन इंसिडेंट कि आपको ऐसी ही एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही है जिसके अंदर आप ना सिर्फ सवाल जवाब और कॉन्टिन्यूस लर्निंग कर सकते हैं। और एक मैं बताता चलूँ आपको बात, हमेशा एक बात आप याद रखिएगा, लर्निंग इज़ अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस। ये कॉन्स्टेंटली आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यू नीड द कंसिस्टेंसी, देन यू विल बी एबल टू लर्न। बिकॉज ये लर्निंग कभी नहीं होगी, क्योंकि ये कोई घोल के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया जाता कि आपके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया एंड यू आर एबल टू लर्न द थिंग्स। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल आसान है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और उसके अलावा जो है वो 17 को कोर्स होने जा रहा है, तो उसके लिए भी आपने आपको रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसके अंदर क्वेश्चन आंसर, क्लोज ग्रुप नहीं है, ओपन ग्रुप है। आप सवाल जवाब चीज़ें हर कर सकते हैं और बहुत सारी कम्युनिटी, बहुत सारे ट्रेंड लोग वहाँ मौजूद हैं जो कि आपको गाइड करेंगे, आपके लिए मामलात करेंगे। आज का दिन बड़ा इवेंटफुल दिन रहा। बेसिकली हमारे जो टीपी से वो हिट हुए। सबसे पहले जो सिल्वर का 31.77 का मैं बड़े अरसे से आपको बता रहा था और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ। दूसरा गोल्ड भी जो है वो हमने जो है वो 3196 यही बताया था कि ये रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर का आप एसएल देके आप सेल कीजिए। सेल करवाई भी आई वॉज अवेक एट दैट टाइम। मार्केट में आपको जागना पड़ता है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है। वो हुआ और वहाँ से भी आप देखिए कि मार्केट जो है वो 3120 तक जो है वो मूव हुई नीचे। और वही हमारा जो टीपी से वो बड़े टीपी से 200-300 पिप्स के टीपी थे। फिर US30 थोड़ा सा जो है तकरीबन आप समझ लीजिएगा कोई 70 पिप्स के जो है वो उससे हमारा टीपी रह गया बेसिकली। मज़ेदारी की बात देखें आप, 70 पिप्स के उनके टीपी होते हैं, हम कह रहे हैं 70 पिप्स से हमारा टीपी रह गया और सिर्फ जो है वो तकरीबन 200-250 पिप्स हम निकाल सके। लेकिन ये था कि जो है वो US30 200 पिप्स की ट्रेड अर्ली मॉर्निंग लगवाई कि मैंने आपको बताया था कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आई गाइड फॉर दैट, तो वो चीज़ बड़ी अच्छी रही। दूसरा ऑयल का मैंने पर्टिकुलरली आप लोगों को बताया था कि जी मैंने सेल लगवाई है और इट्स अ लॉन्गर टीपी जो कि हम कर रहे हैं, तो वही चीज़ है मोर देन 200 पिप्स। दैट इज़ द क्वालिटी के आपको बड़े टीपीज हासिल हों। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुई एक अजीब किस्म की सिचुएशन, अजीब किस्म की सिचुएशन। और वो अजीब सिचुएशन यही थी कि मार्केट जो है 3120 से उठी और फिर उठती चलेगी और नॉन स्टॉप बिल्कुल विदाउट रिट्रेस हुए बड़े प्यार से रिटेलर सेल में बैठता रहा और मार्केट जो है उसको बाय में लेके जाती रही। अब इस किस्म की जो सिचुएशन होती है ना उसके अंदर, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार सर बाय क्यों नहीं ले ली। भाई बाय इसलिए नहीं ले ली कि जो है वो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड थी। ठीक है, जिनको जो जो हर टाइम बाय देखते हैं, जो बेसिकली जहनी तौर पे बुल्स होते हैं, तो दैट कुड हैव बीन समथिंग मोर ईजियर फॉर देम। क्यों? क्योंकि अब देखें, अगर हम बुलिश की बात करते हैं तो 3400 से लेके 3120 तक वो मुसलसल ट्रबल में रहे हैं। ठीक हो गया, दे हैड अ ट्रबलसम टाइम। अब रिट्रेसमेंट जब आई है तो मेरा अंदाज़ा ये होता है कि हाँ यार बाय की रिट्रेसमेंट आए तब बाय की जाए। अब सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि एज 4 के अंदर गोल्ड स्ट्रक्चर वाइज बेरिश है, इंट्राडे के अंदर बेरिश है, कल वीकली क्लोजिंग होने जा रही है। अब देखिए मार्केट को थोड़ा सा ना ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या आज की जो कैंडल है गोल्ड की, इज इट अ रियल मूव और इज इट अ ट्रैपिंग कैंडल, ट्रैपिंग फॉर द बायर्स, या फिर ये कि ये एक रियल गोल्ड की मूव है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। और असल चीज़ क्या होती है कि बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं, वो कहते हैं कि जी मेरा जो रिज़ल्ट है वो 70% है या सक्सेस रेट 80% है। मतलब 80% से मुराद क्या है कि मैं अगर 10 ट्रेड्स लगाता हूँ तो उसमें से 8 पॉजिटिव जाती हैं, 2 नेगेटिव जाती हैं। लेकिन क्या कोई बता सकता है कि मैं जो अगली ट्रेड लेने जा रहा हूँ वो उन 8 पॉजिटिव ट्रेड में से होने वाली है या जो दो मेरी नेगेटिव जाती हैं उनमें से होने वाली है? कैन एनीबडी रियली टेल दैट? तो इसका इलाज क्या होता है? इसका इलाज ये होता है कि नोबडी कुड आंसर दैट, बट द ओनली थिंग इज दैट व्हाट यू वांट टू डू इज यू वांट टू हैव
सम रिस्क मैनेजमेंट, और एसएल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेतहाशा लोग अब नीचे से फंस गए हैं, बहुत सारे लोग सेलिंग के अंदर, और जो है वो अब वो इंतज़ार में है कि जैसा जी बाय बन सकते हैं। अब अगर बाइंग का ये रियल मूव है, अब अगर गोल्ड की हम बात करते हैं तो 3242 से ले कर 3254 ये रेजिस्टेंस है, और इसके ऊपर समझ लीजिए H4 का बुलिश स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। H4 का बुलिश स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। अब इसको हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं? दो तरीके, एक तो ये है कि आप उस स्ट्रक्चर के को वो एक्सपेक्ट करें, स्ट्रक्चर वाइज जो रेजिस्टेंस है आप कहेंगे मैं 56 के ऊपर का एसएल दूंगा और मैं ट्रेड लूँगा कि जी गोल्ड ने अगर लोअर लोज और लोअर हाइज बनाया तो मैं कहता हूँ कि जी इसको कंटिन्यू होगा और वो यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, पीरियड 1। ठीक हो गया जी। सेकंड ट्रेड क्या है कि मैं ब्रेकआउट ट्रेड लूँगा, कि मैं कह रहा हूँ कि जी मार्केट जो नीचे से इस किस्म की बुलिश कैंडल इंट्राडे बनी है तो इट वुड ब्रेक द रेजिस्टेंस, स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस ऑफ H4। तो मैं जब अगर जो है वो 3256 से ऊपर कैंडल आके खड़ी हो जाएगी तो मैं फिर वहाँ से बाइंग तलाश करना शुरू कर दूंगा। ये हो गया सिनेरियो 2। फिर तीसरा सिनेरियो क्या है कि यहाँ से मार्केट आती है नीचे, और नीचे कहाँ तक आएगी? 3208 तक, और मैं यहाँ से बाय करूँगा। तो ये तीनों ट्रेड फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए। जो सिचुएशन आपको सूट कर रही है अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें ट्रेड कीजिए। सेकेंडली जी जो है वो बात कर लेते हैं जी सिल्वर की। सिल्वर का भी ये सिचुएशन है, सिल्वर भी इस सिल्वर का, लेकिन ये हुआ है कि जो इंट्राडे है वो एक H4 का स्ट्रक्चर अभी बेरिश ही है, और लेकिन ये है कि जो इंट्राडे की जो हम बात करते हैं तो इंट्राडे के अंदर जो सिल्वर की सिचुएशन है वो यही हुआ है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल के मुताबिक जो आपका एसएल वो बन रहा है यार, ग्लासेस, सॉरी आई एम मिसिंग दैट ग्लासेस एक्चुअली, और इट शुड बी इट शुड बी अबव सिमेट्रिकल ट्रायंगल की बात करते हैं, आप ड्रॉ कर लीजिएगा इंट्राडे के ऊपर, सिंपल सी बात है, और इट शुड बी अबव द 3298 का एरिया। लेकिन अगर हम H4 स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास आप समझ लीजिए कि जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है, जो एसएल आ रहा है वो 32.79 का आ रहा है। आप इसके ऊपर जो है वो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यही बात है कि जो अगर हम बाइंग की बात कर लेते हैं तो 32.22 तक मार्केट अगर आती है, 20 तक मार्केट आती है तो आप रिट्रेसमेंट पे बाय भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू ट्रेड। मैं सेलिंग ढूंढूंगा पर्टिकुलरली गोल्ड के अंदर, क्यों, और अर्ली मॉर्निंग ही ढूंढूंगा, और उसका शायद रात को ही जो है वो अभी ट्रेड ओपन करके मैं सोऊं। क्यों? क्योंकि मैं जो है वो ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, ट्रेंड अभी जो है वो रिवर्सल की ही तरफ है। ठीक हो गया, और सेलिंग वाला ही ट्रेंड जो है चल रहा है। तो लेट्स सी कि जो है वो ये कुछ और कंटिन्यू कर जाए आज या ना करे। अगर नहीं भी होता तो एक एसएल या ना दोबारा से एंट्री ढूंढ सकते हैं। ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल जो है वो आया है, लेकिन ऑयल में वही चीज़ हो गई है कि आपका अच्छा खासा जो है वो दोबारा से जो एक बुलिशनेस आई थी H4 के अंदर, आपकी सिंपल सी बात बता दूँ 62.5 का एसएल है। क्यों? क्योंकि जो एक चैनल टूटा है H4 का, जो चैनल चल रहा था हायर हाई का और लोअर हाई का, वो टूटा है और उसके रीटेस्ट के ऊपर का एसएल है, और वो एसएल मैंने आपको बता दिया। सिंपल तरीन ट्रेड है बेसिकली जो ये मामलात हैं। आई होप कि आपको कुछ वीडियो पसंद आए, लाइक करने की कोशिश कीजिए। अच्छा बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा बहुत लोगों को तंग किया। असल चीज़ यही हुआ है कि बिटकॉइन एक H4 के साइडवेज पैटर्न के अंदर आया हुआ है, लेकिन जो है वो लोअर लो तो बनाया है उसने और लोअर हाई नहीं बना पाया। तो अब हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जी इट शुड मेक अ लोअर हाई, और जो उसका एसएल होगा वो 1,04,500 1,04,500 का हमारा एसएल दिया जाएगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपको 150-200 पिप्स लाजमी मिल जाने चाहिए। ठीक हो गया जी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा, और एक बड़ी अच्छी बात हुई कि जनाब जो है ना आज मुझे एक कॉल वगैरह भी आई, जो उन्होंने कहा कि जी जो है वो आपके चैनल को चैट जीपीटी के ज़रिए रिकमेंडेशन मिल रही है। तो दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी आपको पता है कि एक AI है। इट इज़ एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो रिजल्ट्स, जो ट्रेड्स
जो बताई जा रही हैं, जो जिस तरीके से ट्रेड हैंडलिंग को बताया जा रहा है, वो हर तरह से एक उसको मिलियंस टाइम्स जितने भी आपके यूट्यूब के ऊपर जो चैनल हैं वहाँ से होता है। तो फिर मुझे काफ़ी अब्रॉड से जो हैं वो कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं, ऑल्दो कि उनको हमारा लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन चूँकि आपको पता है कि जिस लैंग्वेज में चलना चाहिए तो सब टाइटल्स चल जाते हैं इसमें। तो सो दे आर कॉलिंग मी कॉन्स्टेंटली एंड एज नो के जी चैट जीपीटी रिकमेंड कर रहा है कि जी हाँ जी, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है और प्रॉफिटेबल ट्रेड्स करनी है, तो फिर फॉरेस्ट ब्लास्टर्स ऑन द टॉप ऑफ द लाइन, दैट्स ह्यूज ह्यूज अचीवमेंट। और आई फील रियली डिलाइटेड ओवर दैट। और जेमिनाई जो है, जो कि सैमसंग का वो एआई है, वो भी रिकमेंड कर रहा है। सो दैट इज़ समथिंग वेरी गुड एक्चुअली। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और इसमें जो हमारी पूरी कम्युनिटी है, दे शुड ऑल्सो बी प्राउड ऑफ इट जी। ख्याल रखें अपना। गुड लक।